दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली का इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरकर दिखाने वाला हूं। एमजेपीआरयू के बीए बीएससी और बीकॉम के छात्र इस तरीके से अपने इम्प्रूवमेंट फॉर्म को ऑनलाइन अपने मोबाइल फ़ोन से भर सकते हैं। बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकंड या फिर थर्ड ईयर किसी भी ईयर का फॉर्म आप लोग इस तरीके से अपने मोबाइल फ़ोन से खुद अपने आप भर सकते हो। तो चलिए आपको बताते हैं किस प्रकार से आप लोग अपना फॉर्म भरोगे। तो फॉर्म भरने के लिए आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल को ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद में सर्च बार में एमजेपीआरयू एग्ज़ाम फॉर्म सर्च करेंगे। इसके बाद में आप लोग फर्स्ट वाली साइट पर क्लिक कर देंगे mjpryu.iums.in वाली साइट पर। इसके बाद में आप लोगों को सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा सप्लीमेंट्री SUPPL बैक IMP LOP एग्ज़ाम फॉर्म लॉगिन। यहाँ से आपको फॉर्म भरे जाएंगे, यहाँ इस पर आप लोग क्लिक करोगे। फिर इसके बाद में सेलेक्ट एग्ज़ाम टाइप में आप लोग जाएंगे और यहाँ से आपको इम्प्रूवमेंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके बाद एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर में यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर डाल देना है। रोल नंबर आपको आपके रिजल्ट पर मिल जाएगा, वहाँ से देखकर आप लोग यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में आप लोग कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। तो क्लिक करने के बाद में अब आपको सिलेक्ट डिग्री में जाना है और यहाँ से जो भी ईयर आपका हो उसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, बीए बीएससी बीकॉम जो भी ईयर होगा आप जो भी उसके नीचे आए उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपके सामने आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। पहला स्टेप आपके सामने ओपन होगा पर्सन डिटेल्स का। तो यहाँ पर आपका नेम, फादर मदर नेम, स्टूडेंट कैटेगरी वगैरह, डोमिसाइल स्टेट वगैरह ये सब आपको फील्ड मिलेंगे। अगर इनमें कोई मिस्टेक होती है तो आप लोग इनको चेंज कर सकते हो, ठीक है, वरना आपको इनको ऐसे रहने देना है। फिर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में आपका करंट सेशन, कैटेगरी, डिग्री वगैरह और डिग्री टाइप वगैरह ये सब आपको फील्ड मिलेंगे और ये ऑप्शन आपको मिलेंगे। इनको आप चेंज नहीं कर सकते। ओनली मीडियम आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश में अपना इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देना हो तो आप इंग्लिश को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर हिंदी में ही देना है तो हिंदी रहने दे सकते हो, ठीक है। जो मीडियम आपने पिछले साल का एग्ज़ाम फॉर्म भरते टाइम भरा होगा वही मीडियम यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्ट होगा। अब नीचे आपका कॉलेज नेम भी यहाँ पर आपको दिख जाएगा। अब नीचे है सब्जेक्ट नेम और सब्जेक्ट ग्रुप। तो जैसा कि नीचे आपको दिख रहा है अपडेट का ऑप्शन, जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आता है सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट ग्रुप इज़ रिक्वायर्ड। तो ये जो आपके सब्जेक्ट और सब्जेक्ट ग्रुप हैं ये फॉर्म भरने के बाद जब आप लोग सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लोगे और ग्रुप वगैरह सेलेक्ट कर लोगे तब यहाँ पर शो होंगी, ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद में आपका सेकंड स्टेप ओपन हो जाएगा। सेकंड स्टेप है करस्पॉन्डेंस एड्रेस का और एड्रेस डिटेल्स का पूरा। तो आपका एड्रेस यहाँ पर फिल रहेगा। अगर इसमें कोई मिस्टेक होती है तो इसको आप चेंज कर सकते हो। फिर इसके बाद आपको सेव पर क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। इसके बाद में आपको नीचे आना है और नेक्स्ट वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। अगला स्टेप आपके सामने ओपन हो जाएगा। अगला स्टेप है आपका डॉक्यूमेंट्स का। तो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपलोड मिलेंगे। अगर आप इनको चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो, अगर इनको रहना चाहो तो इनको रहने दे सकते हो। फिलहाल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, यही डॉक्यूमेंट आप रहने दे सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद आपको सेव पर क्लिक करके इन डॉक्यूमेंट को ही सेव कर देना है। फिर इसके बाद में आपको दोबारा से नीचे आना है और नीचे आने के बाद में आपको नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद में एग्ज़ाम फॉर्म वाला ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा इम्प्रूवमेंट पेपर कोर्स। इम्प्रूवमेंट के लिए आपको पेपर सेलेक्ट करने हैं कि कौन कौन से पेपरों में आपको इम्प्रूवमेंट देना है। तो अब आपको व्यू पेपर्स पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके पास जो जो पेपर हैं वो सारे यहाँ पर ओपन होकर आ जाएंगे। अब बहुत ही ध्यान से आपको अपने पेपरों को सिलेक्ट करना है। पेपर आप लोग बहुत ही ध्यान से सिलेक्ट करोगे। जितने पेपर आप लोगों ने मेन एग्ज़ाम में दिए होंगे वो सारे पेपर्स आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। अब देखिए यूजी कोर्स में इम्प्रूवमेंट फॉर्म भरने का रूल ये है कि बीए बीएससी और बीकॉम में आप एक सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भर सकते हो, ठीक है, और एक सब्जेक्ट के सभी पेपरों को आपको इम्प्रूवमेंट देना ही होगा। अब जैसे कि मान लीजिए आपका कोई एक पेपर छूटा है एक सब्जेक्ट का, तो आपको उस सब्जेक्ट के सभी पेपर देने पड़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपका यहाँ पर एक पेपर आपको शो हो रहा है एवेलुएशन ऑफ स्ट्रेटेजिक थॉट्स। अगर मान लीजिए आपका ये पेपर छूटा है, आप लोग इसको सिलेक्ट करते हो तो नीचे के दो पेपर ऑलरेडी सिलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपके एक सब्जेक्ट के 3 पेपर यहाँ पर शो हो रहे हैं, तो तीनों ही पेपरों का आपको इम्प्रूवमेंट देना होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक सब्जेक्ट के 3 पेपर हैं तो तीनों को आपको इम्प्रूवमेंट देना होगा, 2 हैं तो दोनों को आपको इम्प्रूवमेंट देना होगा। और फ़ीस जो रहेगी आपकी वो एक ही रहेगी, ठीक है, एक सब्जेक्ट की फ़ीस आपकी एक ही रहेगी। जिस सब्जेक्ट में आपको इम्प्रूवमेंट फॉर्म भरना हो उस सब्जेक्ट का कोई एक पेपर आप लोग सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद में बाकी सारे पेपर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होकर आ जाएंगे।
फिर नीचे आप देख सकते हैं कि स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन और इन्वायरमेंट, अगर आपका इनमें से कोई भी क्लियर नहीं हुआ है तो आपको इसको टिक करना ही करना है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन का जो पेपर है वो आपको तीनों ही साल में देना होगा, चाहे फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, चाहे थर्ड ईयर हो, ठीक है। तीनों ही साल में आपको इसे क्लियर करना ही पड़ेगा। तो अगर आपका स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन पेपर छूट गया है या फिर आपसे क्लियर नहीं हो पाया है तो ऐसी कंडीशन में आपको इसको टिक करना ही ज़रूरी है। और नीचे है इन्वायरमेंट का पेपर। तो इन्वायरमेंट का जो पेपर है आपको किसी भी एक ईयर में देना ही पड़ेगा, ठीक है, चाहे रेगुलर की हो चाहे प्राइवेट की हो। अगर आपका ये क्लियर नहीं हुआ है तब भी आपको इसे सिलेक्ट करना है और इसका एग्ज़ाम आपको देना ही है। ये जो दोनों पेपर हैं आपके ये कंपलसरी है। स्पोर्ट्स का पेपर आपको तीनों साल में देना है और इन्वायरमेंट का पेपर आपको केवल 1 साल में देना है। ये आपको दोनों कंपलसरी क्लियर करने हैं। तो अगर इन्वायरमेंट या स्पोर्ट्स के पेपर के आगे आपके रिजल्ट में नॉट क्लियर लगा है तो आपको ये सिलेक्ट करने हैं। अगर स्पोर्ट्स के आगे नॉट क्लियर लगा है तो केवल स्पोर्ट्स को सिलेक्ट करना है, और अगर इन्वायरमेंट के आगे भी नॉट क्लियर लिखा हुआ आ रहा है तो आपको इन दोनों को सिलेक्ट करना है। आप इन दोनों को भी सिलेक्ट कर सकते हो और साथ में किसी सब्जेक्ट का भी इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम आप दे सकते हो, ठीक है। तो जिस भी सब्जेक्ट में आपको इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देना हो उस सब्जेक्ट को आप लोग यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में ऐड पेपर वाले बटन पर आप लोग क्लिक कर देंगे। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सिलेक्टेड पेपर्स हैव बीन एडेड सक्सेसफुली। तो आपके पेपर ये सक्सेसफुली ऐड हो गए हैं, आप लोग ओके पर क्लिक कर दोगे। अब आप लोग को अपने पेपरों को वेरीफाई करना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वेरीफाई पेपर्स का बटन, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। अब आपके पेपर वेरीफाई हो चुके हैं। अब यहाँ पर आपको दिखेगा सबमिट का बटन, इस पर क्लिक करने के बाद में आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा, ठीक है। फिर जो है आपकी फ़ीस पे होगी। तो जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद में आपके सामने आएगा आर यू श्योर टू सबमिट एग्ज़ाम फॉर्म, क्या आप एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट करने के लिए श्योर हैं। आफ्टर फॉर्म सबमिशन यू कैन नॉट मॉडिफाई योर पर्सनल एड्रेस एंड डॉक्यूमेंट डिटेल्स। चलिए आप लोगों को ओके पर क्लिक करके आएगा फॉर्म भरकर दिखाते हैं। फिर इसके बाद में आप लोग ओके पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद में आपके सामने आएगा रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली, ओके पर आप लोग क्लिक कर दोगे। फिर इसके बाद में आप लोग नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पर दिखेगा नेक्स्ट का बटन, इस पर आप लोगों को अब क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर आपके पेपर्स वगैरह दिखाए जाएंगे और नीचे आपको शो होगा परीक्षा शुल्क विवरण। तो फीस आप लोग यहाँ पर देख लें, फ़ीस यहाँ पर शो हो रही है 825 रुपये। तो प्रत्येक सब्जेक्ट की जो फ़ीस है वो 825 रुपये है, ठीक है। अब नीचे आपको दिखेगा आई विल नॉट क्लेम एनी रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म फ़ी। तो इस पर आपको टिक करना है, टिक करना ज़रूरी, ठीक है। टिक करने के बाद में आपको अपनी फ़ीस पे करनी है। फ़ीस पे करने के लिए आपको यहाँ पर दिखेगा पे नाउ का ऑप्शन, इस पर आप लोग क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में नीचे आपको दिखाई देगा कंटिन्यू फॉर पेमेंट, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद में आप लोग कोई भी एक मोड सेलेक्ट करके आप लोग अपनी फ़ीस को पे कर देंगे। अब सभी छात्र यहाँ पर ध्यान देंगे, फ़ीस पे करने के बाद में आपको अपना पेमेंट वेरिफिकेशन करना है, उसके बाद में आपको अपना प्रिंट निकालना है। चलिए पहले आपको बताते हैं कि आप लोग पेमेंट वेरिफिकेशन किस तरह से करोगे। तो आप लोग दोबारा से इसी वेबसाइट पर आ जाओगे। आने के बाद में यहाँ पर आपको एक लिंक दिखेगा अदर यूज़फुल लिंक्स के नाम से, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर दिखेगा पेमेंट वेरिफिकेशन लिंक, इस पर आप लोग क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको अपना या तो रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है या फिर ट्रांजैक्शन आईडी का नंबर डालना है। और डालने के बाद में आपको वेरीफाई पेमेंट पर क्लिक करना है और पेमेंट कटने के बाद में ही आपको पेमेंट वेरिफिकेशन करना है, ठीक है। तो वेरीफाई पेमेंट पर क्लिक करने के बाद में आपका पेमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग प्रिंट निकाल सकते हो। अब प्रिंट निकालने के लिए आप लोग फिर बैक आएंगे और बैक आने के बाद में अब यहाँ पर आपको एक और लिंक मिलेगा मैन एक्स प्राइवेट सिंगल सब्जेक्ट स्पेशल परमिशन लॉगिन, इस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद में आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डालना है और मदर या फादर में से किसी एक का नेम आप लोगों को यहाँ पर डाल देना है। फिर इसके बाद में आप लोगों को लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करते ही आपका जो फॉर्म है उसका प्रिंट डाउनलोड होने के लिए आ जाएगा। आप लोग उसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद में आप लोग उसका प्रिंट निकाल देना और प्रिंट निकालने के बाद में आप लोग कॉलेज में उसको जमा कर आओगे, ठीक है। और आगे की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एग्ज़ाम डेट वगैरह कब आएगी और पेपर कैसा आता है, कॉपी चेक वगैरह कैसे होती है, रिजल्ट वगैरह कब आता है, इन सभी जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस चैनल के माध्यम से आपको आगे आने वाले अपडेट भी मिलेंगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।